सोचिए, अगर ये कहा जाए कि आजकल की बड़ी बड़ी आधुनिक कंपनियां अपने खुद के कर्मचारियों पर भी अपने आप भरोसा नहीं करती हैं, तो शायद बहुत हैरानी होगी। लेकिन सच तो यही है, और साइबर सुरक्षा की दुनिया की यही नई और चौंकाने वाली वास्तविकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सबका स्वागत है। आज हम साइबर सुरक्षा के एक ऐसे मॉडल को समझने जा रहे हैं जिसने पुरानी सभी धारणाओं को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सुनने में भले ही थोड़ा कठोर लगे, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में ये बिल्कुल जरूरी हो गया है। ऑटोमैटिक भरोसे का अंत। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे कंपनियों ने अपने ही इंटरनल नेटवर्क पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद कर दिया है। एक जमाना था जब नेटवर्क के अंदर होना ही भरोसे का सबसे बड़ा सबूत माना जाता था। लेकिन क्या आज कोई कंपनी महज इमारत के अंदर बैठे कर्मचारी को अपने आप सुरक्षित मान लेती है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है बिल्कुल नहीं। आज के समय में सिर्फ सिस्टम के अंदर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्लीन चिट मिल गई है। और यहीं से जन्म होता है आज की आधुनिक साइबर सुरक्षा के सबसे बड़े मूल मंत्र का, कभी भरोसा न करें, हमेशा वेरीफाई करें। यह कोई छोटा मोटा नियम नहीं है। यह वो बुनियादी सिद्धांत है जिस पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी एंटरप्राइज और क्लाउड कंपनियां पूरी तरह से निर्भर करती हैं। तो पारंपरिक सुरक्षा के तरीके आखिर क्यों विफल रहे? अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि पुरानी और नई सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पहले कंपनियों की सोच एक मजबूत किले जैसी होती थी। मतलब अगर कोई हमारे नेटवर्क के किले के अंदर है तो वो पक्का भरोसेमंद है। लेकिन आज की नई वास्तविकता एकदम अलग है। आज ये मानकर चला जाता है कि सुरक्षा घेरा पहले ही टूट चुका है और हमलावर शायद सिस्टम के अंदर ही छिपे बहते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हैकर्स ने उन पुरानी किले की दीवारों को पार करने का एक नया और खतरनाक तरीका खोज लिया है। वे बाहर से दरवाज़ा तोड़ने के बजाय सीधे कर्मचारियों के अकाउंट ही चुरा लेते हैं। वे फिशिंग हमलों का चालाकी से इस्तेमाल करते हैं और एक बार जब उन्हें किसी वैध यूजर का पासवर्ड मिल जाता है तो वे नेटवर्क के अंदर बिल्कुल एक भरोसेमंद कर्मचारी की तरह चुपचाप घूमते हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं होती। और इन्हीं सब खतरों से निपटने के लिए शुरुआत होती है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर की। जीरो ट्रस्ट का सीधा और स्पष्ट मतलब बस इतना है, किसी भी यूजर, किसी भी डिवाइस या सिस्टम पर ऑटोमैटिक भरोसा मत करो। इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई फिजिकली ऑफिस के अंदर है या डिजिटली नेटवर्क से जुड़ा है, उसे कोई ऑटोमैटिक प्रिविलेज नहीं मिलेगा। हर एक एक्सेस रिक्वेस्ट को हर बार पूरी सख्ती से वेरीफाई किया जाना चाहिए। तो ये जीरो ट्रस्ट असल में काम कैसे करता है? जमीनी स्तर पर यह सिस्टम बेहद सख्त होता है। जब भी कोई एक्सेस की मांग करता है तो उसे सत्यापन की कई कठोर परतों से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस आईडी डाली और काम हो गया। सबसे पहले पहचान जांची जाती है, फिर डिवाइस चेक होता है कि क्या यह सुरक्षित है, और अंत में इंसान की लोकेशन और उसके व्यवहार का भी गहराई से विश्लेषण किया जाता है। इन विशेष चेक पॉइंट्स पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA, डिवाइस वेरिफिकेशन, यूज़र की पहचान, लोकेशन चेक और AI द्वारा की जाने वाली व्यवहार की निगरानी, ये सारी परतें मिलकर अब नया सुरक्षा पेरीमीटर बन गई हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि आज के समय में सिर्फ एक पासवर्ड किसी भी साम्राज्य की चाबी बिल्कुल नहीं रह गया है। भले ही किसी के पास एकदम सही पासवर्ड हो, जीरो ट्रस्ट मॉडल में एक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। पासवर्ड अब महज एक शुरुआती कदम है, पूरी मंजिल नहीं। असली दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? और ये बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है कि सिस्टम असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए एक कर्मचारी रोजाना भारत से दिन के समय लॉगिन करता है। ये उसका सामान्य व्यवहार है। लेकिन अचानक उसी अकाउंट से रात के 3 बजे किसी विदेशी सर्वर से लॉगिन की कोशिश होती है। AI इस असामान्य घटना को तुरंत पकड़ लेता है और उस एक्सेस को उसी पल ब्लॉक कर देता है। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि सिस्टम लगातार 24 घंटे निगरानी कर रहा होता है। जैसे ही उसे कोई भी असामान्य या संदिग्ध चीज दिखती है, वो तुरंत खतरे को भांपकर उसे वहीं का वहीं खत्म कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे मिलकर एक अभेद्य दीवार बनाती हैं। जीरो ट्रस्ट के ये सारे प्रमुख घटक
MFA, लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस यानी सिर्फ ज़रूरत भर का एक्सेस देना, निरंतर निगरानी, नेटवर्क सेगमेंटेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जब एक साथ काम करते हैं तो हैकर्स के लिए सिस्टम में सेंध लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आधुनिक साइबर सुरक्षा करियर। अब ये समझना सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए ही नहीं बल्कि करियर बनाने वालों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। जो कोई भी आज एंटरप्राइज या क्लाउड सिक्योरिटी में आना चाहता है, चाहे वो एसओसी एनालिस्ट हो, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर हो या सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का हिस्सा हो, उसके लिए ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल को समझना 100% अनिवार्य है। ये अब कोई चॉइस नहीं रही बल्कि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस पूरी शानदार आर्किटेक्चर को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। इतने सारे जटिल लेयर्स और एआई मॉनिटरिंग के बीच जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क में हैकर्स को रोकने का सबसे आसान और सबसे असरदार हथियार आखिर क्या है? इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले एक्सप्लेनर में हम MFA और 2FA की गहराई में जाएंगे, जो दरअसल इसी सवाल का सबसे